जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत सही होंगे। माता रानी के कृपा आप लोग भी बने रहे हैं। अभी दोपहर को 3 बज रहे हैं। मैं अपनी बिटिया रानी को लेके घूम रही हूँ और इसको अभी छत पे लेके गई थी, तो वहाँ पे थोड़ा 2 बार मालिश की, क्योंकि अभी धूप जाने वाली है। और फिर उसके बाद ले आके थोड़ा सा यहाँ पे टहल रही हूँ, क्योंकि अभी शाम के टाइम पे मैं चली जाऊँगी घर पे। 6 साढ़े 6 बजे तक मैं चली जाती हूँ। और फिर थोड़ा सा इसके साथ में मस्ती कर लेती है, तो दिन भर सोती ही रहती है, बस दूध पीने के लिए उठती है। आज मैं कितने दिन के बाद आज दोपहर में 1 घंटा यहाँ हॉस्पिटल में मैं भी सो गई थी, और सोने से मैं और ज़्यादा बीमार हो गई, क्योंकि जब थकाई लगती है ना, अगर सो जाओ तो ज़्यादा बीमार हो जाते हैं इंसान। तो मैं आज दोपहर में कोई नहीं आया था ना हॉस्पिटल में, तो मैं भाभी और लड्डू सब लोग सो गए थे, तो मुझे तो बीमारी ज़्यादा घेर ली है। अभी लड्डू रो रहा है घर पे जाने के लिए, अपना चप्पल लेके घूम रहा है कि मुझे घर पे जाना है, घर पे जाना है। वैसे तो आज मैंने उतना वीडियो शूट नहीं किया, क्योंकि वीडियो शूट करने का टाइम ही नहीं मिलता ना। जितना मतलब हो सकता है वीडियो उतना शूट कर लेते हैं, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता है। होता है किसी से बात मत करो, फटाफट अपना काम करो बस। अभी ना लड्डू के पापा लड्डू को लेके जा रहे हैं छोड़ने के लिए, क्योंकि इतना ज़्यादा ये लड़का परेशान कर दिया है, बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है। मुझे घर पे जाना है, घर पे दिन भर रहेगा, बस इसी रहता है घूमते रहो बाइक पे, बस घूमते रहो, कहीं रुको मत। ना घर पे रहेगा ना हॉस्पिटल में ही रहेगा, रोता रहेगा दिन भर। अभी बज रहे हैं 6:30, मैं जा रही हूँ घर पे। जब शाम होती है ना, तो मेरा पूरा ध्यान घर पे हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे मम्मी अकेले मतलब परेशान हो जाती हैं कि रुचि आएगी काम करेगी, रुचि आएगी काम करेगी। वहाँ पे भी बेचारी परेशान रहती है, यहाँ पे भी परेशान रहती है। लेकिन जब वहाँ पे मैं मम्मी को परेशान देखती हूँ ना, कि मम्मी परेशान रहती है कि क्या कर दूँ, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। क्योंकि मैं कभी अपने मम्मी से अपने सामने, जब तक मैं खाना बनाना सीख गई, उस तब से मैं मम्मी को कभी कुछ भी अपने मायके में कभी कुछ करने नहीं देती थी। वैसे भी यहाँ पे भी मैं मम्मी से कहती हूँ कि आप कुछ मत करिए, मैं जब तक हूँ आपको मैं कुछ भी नहीं करने दूँगी। मम्मी परेशान हो जाती हैं कि तुम यहाँ पे भी काम करती हो, फिर हॉस्पिटल में भी जाके तुम परेशान रहती हो। कल भी जब मैं हॉस्पिटल से गई, तो देखिए मम्मी ना सब्जी कट करके, मतलब जो आलू दम होता है, तो आलू दम का तड़का लगा चुकी थी। और वैसे में थोड़ा सा आटा मतलब एक्स्ट्रा गूँथ के रख देती हूँ, जिसको जब खाना हो तब खा सकता है। मेरे मन में यही चल रहा था कि मम्मी परेशान हो रही होंगी, मम्मी परेशान हो रही होंगी, क्योंकि लेट हो गया, अंधेरा हो चुका है और पापा को जल्दी खाना चाहिए होता है। बिटिया रानी के लिए दूध गर्म, मतलब अभी उसको डॉक्टर ना पाउडर वाला दूध बोल दिए हैं। मतलब गैया का दूध मना किए हैं, या तो माँ का दूध या तो ये पाउडर वाला दूध। तो मैं दीदी को थोड़ा सा पाउडर वाला दूध मिक्स करके दे देती हूँ, पिला देंगी। ये लोग तब तक बात करते रहेंगे, और मैं जा रही हूँ वहाँ से। मैं जल्दी जल्दी खाना पैक करके फिर दीदी के लिए और भाभी के लिए दाल रोटी पैक करके भेजूँगी। और अभी फ़िलहाल ना मुझे जुकाम पकड़ लिया, इसकी वजह से मेरी आवाज़ अच्छे से नहीं आ पा रही होगी। आज लड्डू को समोसा खाने का मन कर रहा था। यहाँ बाहर समोसा जल्दी नहीं मिलता, बहुत मतलब 1-2 किलोमीटर दूरी पे मिलता है। तो हमारे पतिदेव जी गए थे लड्डू के लिए समोसा लाने के लिए। मुझे तो इधर के समोसा थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगता। मुझे अपने मायके की साइड का समोसा बहुत ही अच्छा लगता है, वहाँ का समोसा। तो मैं एक खाई, मुझे अच्छा नहीं लगा, और लड्डू एक खाया। फिर उसके बाद मैं दीदी के लिए बोल देती, दीदी आप भी खा लीजिए। तो दीदी खा रही हैं, और थोड़ा सा भी है, मतलब 4-5 बचा हुआ है, तो मैं बेटू सेटू के लिए लेके जाती हूँ। अब मैं जा रही हूँ, यहाँ पे भी मतलब ध्यान लगा रहता है, और घर पे भी। वैसे दीदी आ गई हैं, तो वो सब भाभी को हैंडल कर लेती हैं, भाभी को पकड़ के उठाना बैठाना, उनको खाना पीना वगैरह। बच्ची का तो टेंशन नहीं रहता, लेकिन भाभी का ज़्यादा टेंशन रहता है। मुझसे जितना हो सकता है ना, मैं उतना कोशिश करती हूँ कि मतलब भाभी को तकलीफ़ ना हो, क्योंकि इस टाइम पे मतलब फैमिली की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्योंकि मेरा
लड्डू भी ऑपरेशन से हुआ है। मुझे समझ में आता है कि जो तकलीफ़ मैं झेली हूँ, मतलब उठने बैठने हर एक चीज़ में दिक्कत होती है। तो मैं सोचती हूँ जितना हो सके मैं भाभी का हेल्प करूँ। उतनी तो मुझे जानकारी नहीं, लेकिन मैं दूसरे से पूछ के मैं हर एक चीज़ करती रहती हूँ कि क्या कर दूँ, मतलब कि भाभी को ये तकलीफ़ ना हो कि मतलब कि मेरे साथ कोई नहीं है। मैं घर को भी हैंडल कर लेती हूँ, यहाँ पे भी मैं हैंडल कर लेती हूँ जितना मुझसे हो सकता है। अब मैं घर पे जा रही हूँ। यहाँ पे आते ही ना मेरी मम्मी लगी हुई हैं खाना बनाने में। बोली कि मुझे ये लगा तुम आओगी परेशान रहोगी, तो मम्मी ने फटाफट मतलब भाजी बनाई और भाजी बहुत ही टेस्टी थी मम्मी के हाथ की। मतलब मेरे सामने मम्मी पहली बार खाना बना रही हैं। वो कोशिश करती हैं कि कुछ ना कुछ करूँ, मेरा तबीयत कितना भी ख़राब रहता है ना, लेकिन मैं मम्मी को बस यही कहती हूँ कि तुम शांति से बैठो, मैं धीरे धीरे कर लूँगी सब काम, तुम बैठी रहो। तो मम्मी चिल्ला रही हैं, बोल रही है कहाँ कहाँ करोगी, अगर तुम बीमार हो जाओगी तो क्या होगा। तो मैं मम्मी से बोली आज, मैं बोली अच्छा ठीक है, आज तुम खाना बनाओ, मैं आपके हाथ का खाना खाऊंगी। कभी कभी मम्मी बोलती है ना मैं ऐसा खाना बनाती थी वैसा खाना बनाती थी, तो मैं मम्मी से बोलती हूँ ठीक है मम्मी आज तुम किचन में खाना बनाना। तो मम्मी बोलती है हाँ तुम बनाने दोगी तब ना मैं बनाऊँगी। लेकिन सही में मम्मी के हाथ की सब्ज़ी बहुत ही मज़ेदार थी, बहुत ही टेस्टी थी। तो मम्मी से बोली चलो जब तक बैठी हूँ, थोड़ा सा आटा था ना, तो मम्मी 5-6 रोटी भाभी के लिए हॉस्पिटल में और जो भाभी की दीदी थी उनके लिए बना रही थी। तो मैं बोली ठीक है आप बना दीजिए, फिर उसके बाद मैं आटा गूँथ के और बना दूँगी। फिर मुझे टाइम मिला ही नहीं कि मैं ब्लॉग शूट करूँ। आज का ब्लॉग इतना ही रहेगा। अगर आपको मेरी मम्मी का वीडियो, मतलब मेरी मम्मी खाना बनाते हुए देखिए आप कैसे बना रही हूँ, क्योंकि वो झुक नहीं सकती, क्योंकि उनके पैर में दर्द रहता है हमेशा ना, तो बेचारी बैठ के बना रही हैं। लेकिन मेरे सामने कभी नहीं बना सकती, क्योंकि आज मेरे सामने मम्मी पहली बार बना रही है जब से मेरी शादी हुई है। मैं कोशिश करती हूँ कि मम्मी मेरी काम ना करें, लेकिन आज मम्मी मेरी वजह से आज 2 दिन से परेशान। कल भी सब्ज़ी बनाई थी और मैं रोटी बनाने के टाइम पे आ गई थी, क्योंकि 2 दिन से लेट हो जा रहा है। लेकिन मम्मी वहाँ पे भी हैंडल नहीं कर पाएंगी, क्योंकि भाभी को पकड़ के उठाना बैठाना रहता है ना, तो हम लोग सोचते हैं कि मम्मी परेशान ना हो, वो भी चौथे फ्लोर पे जाना पड़ेगा।